आईफोन में टाइप सी का केबल क्यों नहीं आता और ऐसा क्या हुआ कि क्राइम पेट्रोल के अनूप सोनी सच में एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन गए? और क्यों जापान के लोग 200 रुपए के टूटे हुए कटोरों को 1 लाख के सोने से जोड़ते हैं और क्रिकेट बैट में ये हिस्सा क्यों होता है? श्रीलंका में इस वक्त एक सेब की कीमत 1200 रुपए और वहीं अंगूर की कीमत 1800 रुपए। यहाँ पर महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे में इनको बहुत मदद की जरूरत है। इस ट्रिक से आप केले को महीनों के बाद भी खा सकते हैं। आप जब केला खाते हो आपको बनाने के ऊपर वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से प्लास्टिक लगा देना, जिसकी वजह से हवा इसके अंदर तक नहीं जा पाएगी और बनाना काफी वक्त तक सड़ेगा नहीं। क्राइम पेट्रोल के होस्ट अनूप सोनी को तो आप सभी जानते हैं, पर हाल ही में अनूप सोनी जो है वो असलियत में क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन चुके हैं। उन्होंने इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस से डिग्री हासिल कर ली है, जिसके बाद वो एक रियल के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन चुके हैं। अब वो चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जोड़कर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बिल्कुल सीआईडी की तरह। पहले घोड़े कार की तरह बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते थे बूब करके, जिससे काफी गंदगी होती थी। इसलिए जब कार का इन्वेंशन हुआ तो लोग उसे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा मानने लगे कि कार बहुत ज्यादा साफ सुथरी है और फास्ट है और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। एक लड़का रोज स्कूल जा जाकर थक गया था, उसका स्कूल घर से काफी दूर था, तो उस बंदे ने अपने स्कूल टीचर से शादी कर ली। अब रोज उसे घर पर ही पढ़ाती है। वाकई में इससे ज्यादा ठग लाइफ और नहीं कोई होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज्यादातर वही गाने पसंद आते हैं जो उनकी मम्मी पापा अपने टीनेज के समय सुना करते थे। यानी अगर कोई बहुत छोटा है तो उसे अपनी मम्मी पापा के टीनेज वाले गाने पसंद आएंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो ट्रेंड के हिसाब से पसंदीदा गाने सुनेगा। जापान में अगर छोटी सी भी चीज टूटती है तो उसे सोने से रिपेयर किया जाता है। जापान में जब भी कोई चीज टूटती है तो उसे गोल्ड के जरिए रिपेयर किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें बिल्कुल रियल गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। देखा जाए तो ये इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। पेलस नाम की कंपनी है जिसने एक फेक लग्जरी स्टोर खोला था और उसमें कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑल स्टार्स को बुलाया गया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि लोग बस ब्रांड के नाम पर कितने रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में उन्होंने सिर्फ $20 के जूते को शो पीस में रखा, लेकिन इस जूते के लिए लोग $640 देने को तैयार हो गए। यानी कि 800 के जूते के लिए वो 50,000 देने के लिए तैयार हो गए थे। नासा से ली गई इस मार्स की फोटो में यहाँ पर आपको एक क्लियर कट दरवाजा दिख रहा है। नासा कई बार मार्स की फोटो रिलीज करता है, लेकिन इस वाली फोटो में हमको एक क्लियर दरवाजा दिख रहा है जिसका नासा के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसे देखकर कई लोगों का कहना है कि ये सीक्रेट जगह पर जाने का दरवाजा है जिसके अंदर हो सकता है आज भी कोई रहता हो, यानी कि एलियन। वहीं कई लोगों का कहना है कि ये बस कोई नेचुरल फिनोमिना है और ये इतना ज्यादा परफेक्ट है कि ये नेचुरल फिनोमिना लगता नहीं। एक काफी शॉकिंग फैक्ट है कि पांडा का 1 साल इंसानों के 3 साल के बराबर है। पांडा जो होते हैं वो पूरे साल बस खाते हैं और सोते हैं, जिसकी वजह से वो काफी सुस्त होते हैं। इस हिसाब से अंदाजे के तौर पर पांडा का जो 1 साल है वो इंसानों के 3 साल के बराबर है और इसी के साथ पांडा जो है वो इंसानों से 3 गुना कम जीते हैं। इस इमेज को देखो, इसमें आप नॉर्मल ग्लास और म्यूजिक ग्लास में फर्क पता कर सकते हो। लेफ्ट वाला म्यूजियम का ग्लास है जो कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ग्लास के अंदर, और लाइट वाला नॉर्मल ग्लास है। इस फुटबॉल को देखें जिसे स्पेस से गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 1986 में नासा के एक शटल में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हुआ था जिसमें स्पेसशिप के अंदर जितने भी लोग थे वो सब मर गए और शटल की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट अपने साथ एक फुटबॉल लेकर गए थे जो कि सही सलामत बच गया और इस धमाके के बाद उसे अटलांटिक ओशियन में देखा गया। अगर आप क्रिकेट के फैन है तो आपने यकीनन क्रिकेट बैट में इस हिस्से को जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका काम क्या है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एक क्रिकेट बैट का कर्व होता है। माना जाता है कि कर्व अगर अच्छा होता है तो बैट बहुत ही अच्छा बनता है। इसी के साथ अगर ये परफेक्ट सेंटर में नहीं होता तो बैट का बैलेंस डगमगा जाता है। अगर आप कोई लोकल मैच में खेलते हो तो फिर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हो तो अगर बैट बैलेंस नहीं है तो शॉट मारने में दिक्कत होती है। एप्पल में टाइप सी क्यों नहीं दिया जाता? आजकल तो लगभग हर एक फोन में टाइप सी का इस्तेमाल होता है, तो फिर एप्पल में क्यों नहीं? वैसे आपको नहीं पता होगा, लेकिन सबसे पहली बार एप्पल ने ही टाइप सी का केबल इस्तेमाल किया था अपने लैपटॉप में, और आज भी एप्पल के ज्यादातर लैपटॉप में टाइप सी का कॉर्नर बना रहता है, लेकिन उनके फोन में नहीं बना होता। इसकी एक वजह ये भी है कि कंपनी को पैसे कमाने, और अगर टाइप सी कोर दे दिया जाए तो फोन के चार्जर खराब होने पर किसी भी टाइप सी के कोर को ले लेंगे। लेकिन अगर ये कोर अलग होगा तो आपको कंपनी से ही चार्जर लेना पड़ेगा, और हमेशा से एप्पल एंड्रॉइड से अलग ही रहता है।